गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 4 की भाषा माधुरी में पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया। जैसे कि पाठ को सुन के ही पता लग रहा है कि किस्से जिसमें कहानियाँ होती हैं और कहावतें जैसे मुहावरे होते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल आदि। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए। तो इस पाठ में हम 2 किस्सों के बारे में पढ़ेंगे, 2 कहावतों के बारे में। पहली कहावत की कहानी है। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी, उत्सुकता जानने की इच्छा कि महल कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान, आलीशान बहुत बड़ा, बहुत भव्य होना, बहुत सुंदर होना। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, कभी भी भटक सकता है। बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। अगर हमने एक बार कोई गलती कर देते हैं और पकड़े ना जाएं, तो हम सोचते हैं अरे भैया हम तो बड़े शातिर हो गए, अब हम तो पकड़े ही नहीं जाते, हम दोबारा भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। बिगड़ना गुस्सा करना। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। चस्का लगना, किसी काम को करने में आनंद का आना। जैसे आप लोग होते हैं ना कि आपको मतलब आइसक्रीम खाना अच्छा लगे तो आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने लगते हैं, टॉफ़ी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाने लगते हैं। किसी चीज़ को ज़्यादा करना वो चस्का कहलाता है। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हम गलती करें और हम पकड़े ना जाएं। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि हम पकड़े जाते हैं। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब चोर था, उसको डरना चाहिए था ना, लेकिन देखिए कितना समझदार चोर है, वो डरा नहीं। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, डपट कर मतलब डांट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर ने यह कहा कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो महाराज आपको ये दिखाना चाहता था कि मेरे जैसा एक साधारण आदमी भी चोरी कर सकता है आपके राज्य में, तो कोई दूसरा तो पूरा खजाना लूट के ले जा सकता है। आपके ये सिपाही निकम्मे हैं,
अगर मैं इनकी शिकायत करता तो आप इनकी बात, मेरी इस बात नहीं मानते, इसलिए तो मैंने आपको ये करके दिखाया है। तो लोगों ने कहा देखो भैया उल्टी बात, उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटने लगा, और तभी से ये कहावत बन गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके बाद दूसरी कहावत है, अब इसके बाद दूसरी कहावत आई टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर ये भी एक कहावत है। कहते हैं ना उसका बेटा, उसके बेटे को पढ़ाना तो टेढ़ी खीर है। तो किसी मुश्किल काम को करने के लिए टेढ़ी खीर कहा जाता है। तो उसके लिए भी एक कहानी है कि एक दिन गांव में मुखिया के घर भोज था। जो गांव का प्रधान था उसके घर पर भोजन की व्यवस्था थी। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की, खास तौर से खीर की तारीफ सभी ने की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी थी, जैसे खाते खाते मन नहीं आगाता था। आगाता माने बोर होना या ऐसा कि अपनी खाई जा रही, बड़ी अच्छी खीर थी। उसी गांव में एक भिखारी था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी न खाई थी। उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, उजला माने सफ़ेद, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था। जो नेत्रहीन होते हैं उन्होंने जब रंग ही नहीं देखी तो उनको क्या पता रंग कैसे होते हैं। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। इधर उधर देखने लगा तो पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। उसे नदी सामने पानी में एक बगुला दिखा। बोला, माधो बिल्कुल बगले जैसा होता है। अब वो तो नेत्रहीन था, उसने तो बगुला भी नहीं देखा था कि बगुला कैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा होगा? तब तो समझे। जिसने माधो ने बगुला भी नहीं देखा तो भी क्या समझे। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, सकुचाना हिचकिचाकर पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। क्या वो बगुला कैसे बताए, बगुला कैसा होता है? उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह को कोहनी से मोड़ा। आप पिक्चर में देखिए जैसे उसने अपने हाथ को मोड़ रखा है। फिर हथेली पर से थोड़ा और मोड़ा और फिर हथेली को आगे कर दिया थोड़ा सा। माधो का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधव ने टटोलकर हाथ से देखा। फिर गहरी सांस ली और निराश होकर बोला, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। अब उसने क्या बताया था, बगुला ऐसा होता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या था, खीर। तो उसने उसके हाथ के मुड़ने को खीर से जोड़ दिया और उसने कहा, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान न होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर, अर्थात मुश्किल कार्य। तो आपने ये पाठ पढ़ा, इस पाठ को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे।